मुल्ला खत्री गुरुजी की बातों से इतना प्रभावित हुए कि वह अपना घर बार छोड़कर गुरुजी के साथ उदासी पर निकल पड़े। मुल्ला खत्री 6 सालों तक गुरुजी के साथ लोगों की भलाई के लिए काम करते रहे। वे गुरुजी की संगत में अपनी घर गृहस्थी सभी कुछ भूल बैठे थे। एक दिन सियालकोट से एक व्यक्ति गुरुजी के स्थान पर पहुंचा और मुल्ला खत्री से बोला, मुल्ला जी, घर बार बिल्कुल भूल गए हो। लो, तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे लिए एक खत भेजा है। आपको मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ आप वहाँ कुशल मंगल होंगे। आपको घर से गए हुए 6 साल हो गए हैं। क्या आपको हमारी जरा भी याद नहीं आई? आपकी बेटी बीमार है और आपको याद कर रही है। हो सके तो घर वापस आ जाओ। लोग भलाई में मैं अपना परिवार तो बिल्कुल ही भूल गया। हाँ, मुझे घर वापस जाना चाहिए। हाँ, मुझे घर वापस जाना चाहिए। मुल्ला खत्री गुरुजी के पास पहुँचे। गुरुजी, मेरे घर से एक चिट्ठी आई है। मेरी बच्ची बीमार है। आपकी इजाजत हो तो मैं घर चला जाऊं? गुरुजी ने मुल्ला खत्री को जाने की इजाजत दे दी और उनसे कहा, मुल्ला खत्री, बाहर एक टूटा हुआ घड़ा पड़ा है। तुम उसके टुकड़ों को अपने घर एक कपड़े में बांध कर ले जाओ और उसे घर जाकर ही खोलना। मुल्ला खत्री उस पोटली को लेकर अपने घर की ओर निकल गया। आप आ गए? हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। मुल्ला खत्री ने विश्राम किया और उस गठरी को उठाया जिसमें वह टूटी हुई मटकी के टुकड़े लाया था। वह तो जानता था कि उसमें उसने क्या डाला था, परंतु गुरुजी का नाम लेकर उसने उस गठरी को खोला। इतने सारे सोने के सिक्के! विश्वास नहीं हो रहा। पहले गुरुजी की संगत में मुल्ला खत्री अपना परिवार भूल गया था और अब की बार परिवार को दोबारा पाकर वह गुरुजी को भूल गया। 2 साल बीत गए। गुरुजी अपनी यात्रा के दौरान वापसी करते हुए सियालकोट पहुंचे और उसी पेड़ के नीचे बैठे जहां मुल्ला खत्री से वह पहली बार मिले थे। वहां बैठकर गुरुजी ने सत्संग किया। सभी लोग आए परंतु मुल्ला खत्री नहीं आया। परिवार में ऐसा रमा कि वह सत्संग भूल ही गया। मुल्ला खत्री गुरुजी के साथ बिताए सालों को भूल चुका था, परंतु गुरुजी अपने शिष्य को नहीं भूले थे। गुरु अपने शिष्यों का हाथ तब तक नहीं छोड़ते जब तक उसका जीवन सफल ना हो जाए। गुरुजी भाई मर्दाना के साथ मुल्ला खत्री के घर पहुंचे। भाई मर्दाना ने मुल्ला खत्री के घर के सामने खड़े होकर उन्हें आवाज लगाई, मुल्ला खत्री, मुल्ला खत्री, मुल्ला खत्री। अरे भाई मर्दाना आ गए। वे मुझे बुला रहे हैं। नहीं, अब तुम कहीं नहीं जाओगे, हमारे साथ ही रहोगे। पहले भी तुम 6 साल गुरुजी के साथ बिता चुके हो। अब नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। पर वो मुझे बुला रहे हैं। तुम्हें अपने बच्चे की कसम जो बाहर गए। तुम अंदर जाकर कोठरी में छुप जाओ। मैं उन्हें कह दूंगी वह घर पर नहीं है। मुल्ला खत्री कोठरी में चले गए, परंतु जैसे ही उन्होंने कोठरी में पांव रखा, उन्हें जहरीले सांप ने डस लिया। दूसरी ओर उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला। बहन, मुल्ला खत्री कहाँ है? भाई, वह घर पर नहीं है। गुरुजी और भाई मर्दाना वहाँ से चले गए। बाहर आ जाओ, अब वो चले गए हैं। अब आओगे कि नहीं? वो सब चले गए हैं। कई बार आवाज देने पर भी जब मुल्ला खत्री नहीं आया तो उसकी पत्नी ने अंदर जाकर देखा। हे भगवान, ये क्या हुआ? मुझे मेरे झूठ की इतनी बड़ी सजा मत दो। मैं गुरुजी के पास जाऊंगी। वह मुल्ला खत्री का मृत शरीर लेकर गुरुजी के स्थान पर पहुंची। गुरुजी, मुझे माफ कर दो। मेरे झूठ की सजा मेरे पति को मत दो। मेरे पति की जान बख्श दो। मैं आपके पांव पड़ती हूँ। मुल्ला जी तो आपसे मिलना चाहते थे। मैंने ही उन्हें कसम दी थी। मेरे कर्मों की सजा उन्हें मत दो। गुरुजी बोले, जीना झूठ है और मरना सच। मैं अपने 10वें रूप में आऊंगा और मुल्ला खत्री को जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त कर दूंगा। वक्त गुजरता चला गया। सन 1706 ईस्वी में नांदेड़ के जंगलों में 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी शिकार पर निकले हुए थे और उनके साथ बहादुर शाह जफर भी थे। गुरुजी ने एक खरगोश का शिकार किया।
जिस खरगोश का शिकार गुरु गोबिंद सिंह जी ने किया था वह मुल्ला खत्री था, जो जीवन मरण के चक्र में फंसा हुआ था। और लगभग 200 साल बाद गुरु नानक देव जी के वचनों को सिद्ध करते हुए श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने उस खरगोश का शिकार किया और मुल्ला खत्री को जीवन मरण के चक्र से मुक्त कर दिया। जिस जगह पर गुरु गोबिंद सिंह जी ने खरगोश की योनि में पैदा हुए मुल्ला खत्री